कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जो एक बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक बॉक्सर है। बिली से हर एक बॉक्सर डरता है क्योंकि जब वो लड़ता है तो वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और सामने वाले फाइटर को जान से मारने पर उतर आता है। यही वजह है कि कोई भी उसे पंगा लेने को तैयार नहीं होता। बिली किसी भी फाइटर से नहीं डरता। फाइट के दौरान वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और सामने वाला फाइटर चाहे जितना उसे मारे उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि फाइट से पहले बिली ड्रग्स का नशा करता है। यही वजह है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता और फाइट के दौरान वो खुद पर कंट्रोल खोकर सामने वाले फाइटर का बुरा हाल कर देता है। आज भी बिली का फाइट है और हमेशा की तरह फाइट से पहले आज भी वो ड्रग्स ले लेता है, लेकिन आज उसका थाईलैंड के सबसे खतरनाक फाइटर से मुकाबला है, इसलिए आज वो ड्रग्स का कुछ ज्यादा ही ओवरडोज ले लेता है। इसके बाद वो रिंग में आता है और थाईलैंड के एक बॉक्सर से उसकी फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में बिली काफी अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और अब सामने वाले फाइटर को मौका मिल जाता है। वो फाइटर बिली को बुरी तरह से मारता है और इतना मारता है कि उसके चेहरे से खून आने लगता है और ये फाइट वो थाई बॉक्सर जीत जाता है। हारने के बाद बिली काफी गुस्सा होता है और वो और ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बिली है तो एक अमेरिकन, लेकिन वो रहता थाईलैंड में है। बिली सिर्फ खुद ड्रग्स नहीं लेता बल्कि वो ड्रग्स भेजता भी है, जिस वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही है। और एक दिन जब वो सुबह उठता है तो पुलिस उसके रूम में रेड मारती है और पुलिस को बिली से ढेर सारा ड्रग्स और एक वेपन मिलता है, जिसके बाद पुलिस बिली को पकड़ लेती है और ढेर सारा ड्रग्स और एक इलीगल वेपन रखने के जुर्म में बिली को 3 साल के लिए थाईलैंड के एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेज देते हैं, जहां पर ऐसे कैदी हैं जिन्हें सजाए मौत या फिर उम्र भर कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ के कैदी खुद से कमजोर और नए आने वाले कैदियों को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। बिली के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि वो इस पूरे जेल में अकेला एक गोरा कैदी था। जेल में आने के बाद बिली की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है। चेकिंग लेने के बाद सभी नए आने वाले कैदियों को लाइन से बैठाया जाता है और वार्डन इन सभी कैदियों को जेल के रूल समझाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। इसके बाद बिली को एक सेल में बंद कर दिया जाता है। जेल छोटा होने की वजह से जरूरत से ज्यादा सेल्स में कैदी भर दिए गए थे और रात को सभी कैदियों को एक दूसरे के साथ चिपक कर सोना पड़ता है। रात को बिली देखता है कि उसके बगल वाला कैदी मर गया है। यह देखकर बिली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली सुबह बिली जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो वॉशरूम की हालत देखकर बिली उल्टियां करने लगता है क्योंकि वॉशरूम बहुत ही बुरी हालत में था। बिली बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि अचानक वो किस तरह की जगह में फंस गया है, क्योंकि यहाँ कैदी इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह रहा करते थे। साथ ही नशे का आदी होने की वजह से बिली की हालत काफी खराब होने लगी थी। बिली जब पानी भरने के लिए जाता है तो वहाँ सभी कैदी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पानी के नल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ बिली भी जैसे तैसे करके पानी की बोतल तो भर लेता है, लेकिन इस दौरान गलती से वो एक दूसरे कैदी को धक्का दे देता है, जिससे वो कैदी गुस्सा हो जाता है और बिली को मारने लगता है। अब यहाँ बिली समझ जाता है कि अगर आज मैं इनके साथ नहीं लड़ा तो ये लोग मुझे कमजोर समझकर हर रोज मुझे मारा करेंगे। इसलिए बिली इन कैदियों को अपना असली चेहरा दिखाता है और जो कैदी उसे मारने की कोशिश कर रहा था बिली उसे बुरी तरह से पीटता है। अब लड़ाई को रोकने के लिए वहां पर गार्ड्स आते हैं और गार्ड बिली और दूसरे कैदी को पकड़ लेते हैं। अब गलती तो उस दूसरे कैदी की थी, लेकिन यहाँ सभी कैदी बिली के खिलाफ गवाही देते हैं, इसलिए बिली को सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। काल कोठरी एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहाँ कैदी न लेट सकता था और न ही अच्छी तरह से बैठ सकता था। रात को उसे इसी पोजीशन में सोना पड़ता था और दिन में धूप पड़ने पर वह जगह भट्टी की तरह गर्म हो जाया करती थी। काल कोठरी में रहते हुए बिली की हालत काफी खराब हो चुकी थी और बिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस नरक जैसी जिंदगी से वो कब आजाद होगा। कुछ दिन बाद बिली को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है और गार्ड्स उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं जहाँ 70 कैदी एक साथ रहते हैं। अब बिली जिन लोगों के बीच में था उन्हें इंसान कहना भी इंसानों की तौहीन होगी। यह इस जेल के सबसे खतरनाक कैदी थे और इस गैंग के लीडर का नाम होता है किंग। किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैदी है जिसकी यहाँ कोई भी कैदी बात नहीं टाल सकता। अब यहाँ किंग बिली को बुलाता है और अपने सामने बैठाकर किंग बिली से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब बिली उससे कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और ड्रग्स के केस में यहाँ आया हूँ। किंग को जब पता चलता है कि बिली एक बॉक्सर है तब वह उसे पुशअप करने को कहता है। बिली समझ जाता है कि अगर मैंने इनकार किया तो यह लोग मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए बिली चुपचाप किंग के सामने पुशअप करने लगता है। पुशअप लगाने के बाद
बिली को कैदी छेड़ने लगते हैं, लेकिन बिली उन्हें कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वह यहाँ अकेला था। साथ ही जब इन खतरनाक कैदियों को पता चलता है कि बिली ने ड्रग्स छोड़ दिया है, तब वह कैदी फ्री में बिली को ड्रग्स देकर उसे दोबारा ड्रग्स का आदी बना लेते हैं। अब काफी दिनों बाद ड्रग्स का नशा करने की वजह से बिली को पेट में तेज दर्द होने लगता है। तब बिली एक ऑफिसर से कुछ पेन किलर्स मांगता है, पर वह ऑफिसर फ्री की दवाइयां भी उसे देने से मना कर देता है और दवाई के बदले में वह बिली से पैसे मांगता है क्योंकि बिली एक गोरा था। यह सब देखकर बिली को काफी गुस्सा आता है और वह उस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। साथ ही वो वहां पर मौजूद 2 गार्ड्स को भी उठा कर फेंकता है। इस दौरान बिली खुद पर कंट्रोल खो देता है और उस ऑफिसर की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उस ऑफिसर की गर्दन से खून आने लगता है। गार्ड्स जब यहाँ पहुंचते हैं तो वह बिली को तब तक मारते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। बेहोश होने के बाद बिली को स्ट्रेचर में ले जाकर एक दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। गार्ड्स ने बिली को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उसे कई दिनों तक होश नहीं आता और जब बिली को होश आता है तो वह देखता है कि एक लड़की उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है और वह लड़की तब तक बिली का ख्याल रखती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। जब बिली पूरी तरह से ठीक होता है तो उसे सेल से बाहर निकाला जाता है, लेकिन इस बार बिली के पैरों में जंजीर बांध दी जाती है क्योंकि गार्ड्स को पता चल गया होता है कि बिली कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक बॉक्सर है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और गार्ड्स बिली को फिर से उन दरिंदों के सेल में डाल देते हैं। इसी बीच बिली देखता है कि सभी कैदी जाली के पास खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। जब बिली वहां जाता है तो वह 3 लड़कियों को देखता है, जिसमें एक वह लड़की भी होती है जिसने सेल में बिली के जख्मों पर मरहम लगाई थी। और बिली को पता चलता है कि उस लड़की का नाम फेम है जो यहाँ के कैंटीन में काम करती है। ये पता चलते ही बिली सीधा फेम के कैंटीन पर जा पहुंचता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी मदद की। अब यहाँ बात करते हुए इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और बिली उससे कुछ सिगरेट उधार मांगता है। तब फेम बिली को सिगरेट की एक डिब्बी उधार दे देती है, लेकिन फेम उसे कहती है कि जल्दी ही मेरा उधार तुम्हें लौटाना होगा। बिली कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। ये कहकर बिली वहाँ से चला जाता है और बिली वह सिगरेट की डिब्बी सीधा गैंग के लीडर किंग को देता है ताकि उसके लोग उसे परेशान न करें। अब क्योंकि बिली एक ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए उसने एक पुलिस वाले को उसके लिए ड्रग्स लाने के लिए मना लिया था, जिसके बदले बिली उसे कुछ पैसे देता था और बिली जेल में भी ड्रग्स लेने लगता है। एक रात जब वह सभी सो रहे थे तो किंग के लोग इस रूम के पंखे की ब्लेड्स निकाल लेते हैं और पास के दूसरे सेल में घुसकर कुछ लोगों को मार डालते हैं। कुछ देर बाद जेल में इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। गार्ड सभी कैदियों की तलाशी लेते हैं, ये मालूम करने के लिए कि किसके पास हथियार है, लेकिन गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता। और जब गार्ड्स बिली के कपड़ों को चेक करते हैं तब गार्ड्स को बिली के शर्ट के अंदर ड्रग्स मिलती है और ये ड्रग्स गैंग के लीडर किंग ने खुद को बचाने के लिए बिली के शर्ट में छुपा दिए थे। अब बिली के शर्ट में ड्रग्स मिलने की वजह से गार्ड्स बिली को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि ये ड्रग्स तुम्हारे पास कहां से आया, लेकिन बिली कहता है कि ये ड्रग्स मेरा नहीं है। पर गार्ड बिली की बात नहीं सुनता। गार्ड कहता है कि जब शर्ट तुम्हारा है तो उसमें ड्रग्स भी तुमने ही छुपाया था। ये सुनकर बिली फौरन उस शर्ट को पहन लेता है, जो कि वह शर्ट बिली पर काफी बड़ी थी। गार्ड्स भी देखते हैं कि यह कपड़े तो उसे फिट नहीं आ रहे हैं और गार्ड्स समझ जाते हैं कि यह कपड़े बिली के नहीं हैं। अब यहाँ बिली को तो पता था कि यह कपड़े किंग के हैं, लेकिन बिली गार्ड्स को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने गार्ड्स को बताया कि यह कपड़े किंग के हैं तो किंग मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन गार्ड्स कपड़े की जांच करते हुए असली अपराधी किंग को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर सच्चाई निकलवा लेते हैं। किंग को जब गार्ड्स मार रहे होते हैं तो उसकी चीखें लाउड स्पीकर से सभी को सुनाते हैं, जिसे सुनकर सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन बिली खुश था क्योंकि उसे फंसाने वाला खुद ही फंस गया। इसके बाद बिली सीधा उस ऑफिसर के पास जाता है जिससे वह ड्रग्स लिया करता था, लेकिन आज वो ऑफिसर बिली को ड्रग्स देने से इनकार कर देता है। वो ऑफिसर बिली से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम किचन में काम करने वाले 2 कुक को बुरी तरह से मारो तब मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा। बिली ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ड्रग्स को पाने के लालच में वह उन 2 कुक को बुरी तरह से मारता है और उनका बुरा हाल कर देता है। लेकिन उन 2 कुक को मारने के बाद बिली जब उनकी चीखें सुनता है तो बिली को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। किचन से बाहर निकलते हुए वह ऑफिसर बिली को ड्रग्स देने लगता है, लेकिन बिली उसे बिना ड्रग्स लिए बाहर आ जाता है। ड्रग्स के लिए बेवजह उन 2 लोगों को मारकर बिली को खुद से घिन आने लगती है। बिली अब पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वह एक ब्लेड से अपनी नसें काट लेता है। पर उसके मरने से पहले कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग उसके हाथ को कपड़े से बांधकर उसे मरने से बचा लेते हैं। कुछ हफ्तों के बाद वह फिर से ठीक हो गया था, लेकिन उसे जीने के लिए एक मकसद की जरूरत थी, इसलिए वह डिसाइड करता है
है कि वह अपनी बॉक्सिंग को फिर से कंटिन्यू करेगा और ड्रग्स को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उस जेल के अंदर एक बॉक्सिंग सेक्शन भी था। बिली जब बॉक्सिंग रिंग को देखता है तो वह काफी खुश होता है और जैसे ही बिली वहां अंदर जाने की कोशिश करता है तब उस जगह का बॉक्सिंग कोच आकर बिली के पीछे दरवाजा बंद कर देता है और बिली को यहाँ से जाने को कहता है। दरअसल उस कोच को पता था कि बिली किसी की भी बात नहीं सुनता और फाइट के दौरान खुद पर काबू नहीं रख पाता और साथ ही साथ बिली अभी भी ड्रग्स का नशा करता है, इसलिए वह बिली को ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है। अब यहाँ बिली मायूस होकर वापस अपने सेल में आ जाता है। रात को बिली जब टॉयलेट करने जाता है तो वह देखता है कि गैंग के कुछ लोग एक नए आने वाले कैदी के साथ गलत कर रहे हैं। अब वो लोग जब बिली को देखते हैं तो बिली को पकड़ लेते हैं और बिली को ब्लेड से डराकर कहते हैं कि अगर इस बारे में तुमने किसी से कहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जिस लड़के के साथ गैंग वालों ने रात को गलत किया था उस लड़के ने खुद की जान ले ली है। कुछ देर बाद पुलिस वाले उसकी लाश को वहां से हटा देते हैं और एक ऑफिसर बिली से पूछता भी है कि उस लड़के ने खुद को फांसी क्यों लगाई, लेकिन बिली उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताता। ये सब किंग भी देख रहा होता है और किंग बिली से काफी खुश हो जाता है। अगले दिन सभी कैदी एक गेम खेल रहे होते हैं जिस पर सभी ने 2-2 सिगरेट लगाई होती हैं। यहाँ बिली भी 2 सिगरेट दांव पर लगा देता है और लकीली बिली जीत जाता है, पर जीतने के बाद भी वो लोग उसे सिगरेट नहीं देते। लेकिन यहाँ किंग बिली का साथ देता है और उन कैदियों से कहता है कि रूल्स के मुताबिक बिली जितने सिगरेट जीतता है उतने सिगरेट उसे दे दो। किंग से यहाँ सभी कैदी डरते थे, इसलिए सभी कैदी किंग की बात को मानते हुए चुपचाप बिली को सिगरेट दे देते हैं। अब बिली के पास बहुत सारी सिगरेट्स थी, इसलिए वो सबसे पहले फेम नाम की उस लड़की के पास जाता है जिसने कुछ दिन पहले बिली को एक पैकेट सिगरेट उधार दिया था। बिली उससे उधार लिए हुए सभी सिगरेट लौटाता है। फेम बिली की ईमानदारी को देखकर उससे काफी इम्प्रेस्ड होती है। बिली उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तब फेम बताती है कि मुझे पता था कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और यहाँ सभी कैदियों में मुझे तुम अच्छे लगे। फेम बिली से पूछती है कि तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो। तब बिली उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं यहाँ ड्रग्स के केस में आया हूँ और मेरा एक परिवार भी है, लेकिन मेरा परिवार नहीं जानता कि मैं यहाँ जेल में हूँ। फेम को बिली की इस हालत के लिए काफी बुरा लगता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद बिली बॉक्सिंग कोच के पास जाता है और उसे कुछ सिगरेट देते हुए कहता है कि अब तक मैं अपनी जिंदगी बेमकसद जी रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे ट्रेन करो तो मैं ड्रग्स का नशा और सारी की सारी बुरी आदतें छोड़ सकता हूँ और फिर से एक अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ। बॉक्सिंग कोच बिली की बातें सुनकर उसे बिली पर तरस आता है और वह बिली को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। अब बिली हर दिन मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है और वहां पर मौजूद बाकी कैदी भी बिली के पंचिंग स्टाइल को देखकर हैरान रह जाते हैं और बिली की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। साथ ही कोच बिली को कुछ नई पंचिंग टेक्निक्स सिखाता है और बिली की प्रैक्टिस के लिए एक बॉक्सर से उसकी फाइट कराता है। बिली शुरू में तो मार खाता है लेकिन आखिर में उस फाइटर को हरा देता है। अब इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बिली को कई दिन गुजर जाते हैं और बिली की बॉक्सिंग में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। एक दिन कोच बिली का जेल के सबसे खतरनाक बॉक्सर से मुकाबला कराता है और इस मुकाबले को देखने के लिए खुद जेल का वार्डन भी आया था। मुकाबला शुरू होने के बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है और ये दोनों तीसरे राउंड तक चले जाते हैं। वह दूसरा फाइटर हार मानने को तैयार नहीं था और वो बिली का डट कर मुकाबला करता है, लेकिन बिली आखिर में एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेल का वार्डन बिली के फाइटिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और वह बिली को अपने ऑफिस में बुलाता है। वार्डन बिली से कहता है कि थाईलैंड का नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट आ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लो क्योंकि तुम एक अच्छे बॉक्सर हो। इस टूर्नामेंट में पूरे थाईलैंड देश में से चुना गया एक फाइटर से तुम्हें लड़ना होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और एक टाइटल भी जीत पाओगे। ये सुनकर बिली फौरन इस टूर्नामेंट के लिए मान जाता है, जिसके बाद वार्डन बिली को एक लेटर देता है जो कि यह लेटर बिली के पिता का था, जिसमें बिली के फादर ने लिखा था कि वह काफी समय से बिली को ढूंढ रहा है। लेटर पढ़कर बिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो जैसे तैसे करके अपने परिवार से मिलना चाहता है। साथ ही वार्डन बिली को इन दरिंदों से दूर दूसरे सेल में ट्रांसफर करवा देता है ताकि वहां अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। इस सेल के कैदी काफी अच्छे थे और वह बिली की बॉक्सिंग में उसकी मदद करते हैं। बिली जब अपने पुराने सेल से सामान लेने के लिए जाता है तो वहां सारे दरिंदे बिली को जलन की निगाहों से देख रहे थे। दरअसल इस गैंग का लीडर किंग नहीं चाहता था कि बिली आजाद हो। वो चाहता था कि बिली भी उन बाकी कैदियों की तरह उसकी गुलामी करे। नए सेल के अंदर बिली की लाइफ बहुत अच्छी थी, अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था और यहाँ के कैदी बिली को काफी मोटिवेट करते हैं। लेकिन बिली जानता था कि ये सब कैदी मुझे बॉक्सिंग मैच जीतने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मैं वह मैच हार गया तो ये लोग फिर से मुझे उसी दरिंदों वाली सेल में फेंक देंगे। इसीलिए बिली भी मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है और साथ ही बिली पूरे जेल में बॉक्सिंग के लिए फेमस हो जाता है। एक दिन बिली फेम से मिलने के लिए उसके कैंटीन के पास जाता है, लेकिन वहां बिली देखता है कि फेम एक दूसरे लड़के के साथ रोमांस कर रही है। ये देखकर बिली को काफी गुस्सा आता है और बिली
उस पर चिल्लाने लगता है। फैम बिली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिली उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह उसे मारने की कोशिश करता है। बिली समझ जाता है कि फैम उसे धोखा दे रही थी। बिली मायूस होकर वहां से चला जाता है और फिर से ड्रग्स लेने लगता है। बिली को बार बार फैम की याद आ रही थी, इसलिए वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। वह अपने साथ के ओपोनेंट को खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं करता तो बिली उसे ही मारने लगता है और वो अपने ही साथी का बुरा हाल कर देता है। पुलिस वाले बिली की इस बर्ताव को देखकर उसे फिर से सेल में डाल देते हैं, लेकिन बिली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बिली को एहसास होता है कि ये गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं, इसलिए वो दोबारा सेल के अंदर ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद गार्ड्स बिली को सेल से आजाद कर लेते हैं और बिली अपने साथियों से मिलने जाता है। वहाँ वो कैदी भी मौजूद था जिसे कुछ दिन पहले बिली ने मारा था। उस कैदी के साथ साथ बाकी कैदी भी बिली पर काफी गुस्सा थे, लेकिन बिली उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं उस दिन होश में नहीं था। तब वे सभी कैदी बिली को माफ कर देते हैं और वो फिर से बिली को ट्रेन करने लगते हैं। रात को बिली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैम को देखता है। फैम को देखकर बिली मुस्कुराता है, क्योंकि बिली समझ गया था कि यह उसकी असली दुनिया नहीं है। उसे घर वापस जाना है, जहाँ उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन बिली जब वॉशरूम की तरफ जाता है, तब वहाँ किंग के लोग बिली को पकड़ लेते हैं। किंग उसे पैसे मांगता है, क्योंकि बिली जब उनके साथ था तब किंग के लोगों ने उसे फ्री में ड्रग्स दी थी, इसलिए किंग अब उससे पैसे मांगता है। लेकिन बिली कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और किंग अपने बॉडी से इंजेक्शन के जरिए खून निकालकर बिली के बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। दरअसल किंग को एड्स की बीमारी थी और अब वो बिली को भी इस बीमारी का शिकार बनाना चाहता था। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले बिली किंग से कहता है कि बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद उसे जो कुछ भी मिलेगा वो उन्हें दे देगा। ये सुनकर किंग बिली को छोड़ देता है। अब बिली समझ जाता है कि मुझे हर हाल में मैच जीतना है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो वार्डन मुझे फिर से उन दरिंदों के सेल में भेज देगा और जब मेरे पास किंग का उधार लौटाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो मुझे मार देगा। इसलिए बिली अब और सख्त तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद बिली के साथ जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक दिन प्रैक्टिस करते करते बिली को पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन वह अपने ट्रेनर को कुछ नहीं बताता और टॉयलेट जाकर खून की उल्टियां करने लगता है। बिली अधमरी हालत में वहीं पर गिर पड़ता है। होश में आने के बाद बिली खुद को हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर बिली से कहते हैं कि ड्रग के ओवरडोज और बॉक्सिंग की वजह से तुम्हें हर्निया नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान के पेट के वाल्व्स अलग हो जाते हैं। जब पेशेंट कोई भारी चीज उठाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर बिली से कहते हैं कि तुम्हें ड्रग्स और बॉक्सिंग को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन बिली को हर हाल में बॉक्सिंग मैच जीतना था, इसलिए वो खुद की बिना परवाह किए प्रैक्टिस करने लगता है। और फाइनली वह दिन आता है जिस दिन उसका नेशनल थाईलैंड बॉक्सिंग मैच होने वाला था। बिली को एक ट्रक में बैठाकर उस जगह ले जाया जाता है जहां पर उसका बॉक्सिंग मैच होने वाला था। वहां थाईलैंड देश के बड़े बड़े बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजर्स आए थे। कुछ देर बाद भी बिली अपने ओपोनेंट के सामने आता है और यहाँ इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिली जिस प्लेयर से मुकाबला कर रहा था वह थाईलैंड का सबसे बेस्ट बॉक्सर था, लेकिन बिली उसे पहले राउंड में बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन वह दूसरा बॉक्सर भी हार नहीं मानता और बहुत ही चालाकी से बिली को पंचेस मारता है और बिली की कमजोरी ढूंढने लगता है। इस तरह से दूसरा राउंड खत्म हो जाता है और तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरा राउंड शुरू होते ही वह दूसरा बॉक्सर बिली को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और सीधे जाकर जोर से बिली के पेट में किक मारता है, जिससे बिली को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब पेट में दर्द होने की वजह से बिली का उस फाइटर से लड़ना मुश्किल हो रहा था और इस फाइटर को बिली की कमजोरी का पता चल जाता है, इसलिए वह बार बार बिली के पेट पर वार करता है, जिससे बिली का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। अब इस तरह से तीसरा राउंड भी खत्म हो जाता है और बाहर खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि बिली चौथे राउंड में हार जाएगा। चौथा राउंड जब स्टार्ट होता है तो वह दूसरा फाइटर बिली पर अटैक कर देता है, लेकिन बिली उससे लड़ने के बजाय सिर्फ खुद को बचाता है और काफी देर तक खुद को बचाने के बाद जब बिली समझ जाता है कि सामने वाला फाइटर थक चुका है, तब बिली उस पर टूट पड़ता है और आखिर में बिली उस फाइटर को जोर से कोनी मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वह फाइटर बेहोश हो जाता है और इस तरह से बिली थाईलैंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बन जाता है, जहां सभी लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जेल का वार्डन भी बिली के लिए क्लैपिंग करता है, क्योंकि बिली वार्डन के जेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिली मैच तो जीत चुका था, लेकिन अब बिली की भी हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ बिली क्राउड और अपने बॉक्सिंग कोच को खुशी के मारे झूमते हुए देखता है और तभी बिली खून की उल्टियां करके नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में था और उसके पास कोई नहीं था। वह जब अपने रूम से बाहर आता है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बिली को लगा कि यह अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, इसलिए वह चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर जाता है। बाहर की दुनिया को देखकर उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने पिछले कई सालों से बाहर की दुनिया की ताजी हवा नहीं ली थी। बिली पैदल चलते हुए हॉस्पिटल से काफी दूर निकल जाता है और एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ बिली चाहता तो भाग सकता था, लेकिन बिली भागने का इरादा बदल लेता है, क्योंकि वह जिंदगी भर पुलिस से नहीं
नहीं भागना चाहता था। इसलिए बिली वापस जाकर हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बैठ जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद बिली को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और बिली थाईलैंड के जेल में अपनी 3 साल की सजा पूरी करने के बाद वार्डन उसे यूके के एक जेल में ट्रांसफर कर देता है, जहां यूके के जेल में हम देखते हैं कि बिली से उसका फादर मिलने आया है, जो कोई और नहीं बल्कि असली बिली था। ये मूवी बिली मूर की असली कहानी पर बनाई गई है, जिसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में छपवाई और उसकी यह कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आज बिली मूर एक फाउंडेशन चला रहा है जिसमें वो ड्रग्स में एडिक्टेड लोगों की मदद करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।